हेलो दोस्तों, ओम टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको इस वीडियो में वह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करवाऊंगा जो आपको आने वाले सभी एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सभी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। शेयर कम से कम उन सभी दोस्तों तक जरूर करें जो लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में फंसे हुए हैं, जिसका पढ़ाई सही से नहीं चल पा रहा है। तो कम से कम उन दोस्तों तक मेहरबान जरूर करें, वीडियो को जरूर पहुंचा दें। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे चैनल का सभी न्यू वीडियो सबसे पहले पहुंचे और वीडियो का लाभ उठा सके। तो जैसा कि मैं 10,000 प्रश्न का टारगेट रखा हूँ, उसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको सही आंसर बताना है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय पर, एवोगाड्रो परिकल्पना पर या फिर संवेग संरक्षण पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण पर। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? वस्तु का वेग दुगुना कर देने पर संवेग दुगुने और गतिज ऊर्जा 4 गुने हो जाएगी, या फिर संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों बराबर रहेगी, या संवेग 4 गुनी और गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, या फिर संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संवेग 2 गुने और गतिज ऊर्जा 4 गुने हो जाएगी यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाता है तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रभाव से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? तो आपको बताना है रेडियोधर्मी पदार्थ से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, बराबर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो रेडियोधर्मी पदार्थों से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, रजुपियम, राजू हो गया मिस्टेक से, रजुपियम का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपको सही आंसर बताना है। रजुपियम का प्रयोग खाद्य पदार्थ में, पेय पदार्थ में, जैव उर्वरक में या फिर इनमें से कोई नहीं। कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैव उर्वरक में। रजुपियम का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सबसे बड़ा गुणसूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बताना है सबसे बड़ा गुणसूत्र का नाम। ऑप्शन है कवक, शैवाल, ट्रिलियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रिलियम। सबसे बड़ा गुणसूत्र क्या है? ट्रिलियम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करती है। तो आपको सही आंसर बताना है, वह एंजाइम का नाम क्या है? इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज या फिर चौथा ऑप्शन है आपके पास, चौथा ऑप्शन है आपके पास डाइस्टेज। तो वह कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की जीवन रेखा कहलाती है? तो आपको सही आंसर बताना है, मानव शरीर की जीवन रेखा कौन कहलाती है? ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर की जीवन रेखा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनिया नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। यानी कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन का गुण है, यानी वह कौन सा गैस है जिसमें विरंजन यानी ब्लीचिंग का गुण है। ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। तो क्लोरीन में क्या है, विरंजक यानी ब्लीचिंग का गुण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, उस विद्युत धारा का जो नियम समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है। तो उस विद्युत धारा को क्या कहते हैं जो नियम समय अंतराल के बाद अपनी विद्युत धारा बदल देती है। ऑप्शन से प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा या फिर दृष्टि धारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा नियम समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को बदल लेती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक फ्यूज सामान्य रूप से एक है, एक फ्यूज सामान्य रूप से एक है धारा सीमेक यंत्र, वोल्टता सीमेक यंत्र, शक्ति सीमेक यंत्र या फिर शक्ति गुणक सुधार यंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धारा सीमेक यंत्र। तो एक फ्यूज एक समान रूप से क्या है, धारा सीमेक यंत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है जो आपको जानकारी भी नहीं होगा और जानकारी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, आमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आपको बताना है आमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है वोल्टेज मापने के लिए, चुंबक की बल मापने के लिए, विद्युत धारा मापने के लिए या फिर फोकस दूरी मापने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संचार के दौरान टेलीफोन लाइनों में चलती है। तो आपको बताना है संचार के दौरान टेलीफोन लाइनों में क्या चलती है। ऑप्शन है आपके पास दाब तरंग, विद्युत तरंग, ध्वनि तरंग या फिर चुंबक तरंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संचार के तरंग। संचार के समय टेलीफोन लाइन में क्या चलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चुंबक की तरंग, यानी संचार के समय टेलीफोन लाइन में चुंबक तरंग चलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो आपको बताना है इन चारों में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है। ऑप्शन है पत्थर, कांच, इस्पात या फिर शीशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इस्पात। तो इस्पात जो है सभी पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अस्थायी चुंबक निम्नलिखित में से किसे आकर्षित नहीं करती हैं। तो अस्थायी चुंबक किसे आकर्षित नहीं करती है, आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन है इस्पात, निकेल, एल्यूमिनियम या फिर तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इस्पात, यानी अस्थायी चुंबक इस्पात को आकर्षित नहीं करती हैं। चलिए इसी तरह से आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दाब, धारा, चाल या फिर ताप। तो थर्मामीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो आपको बताना है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। ऑप्शन है अणुभार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर या फिर न्यूट्रॉनों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी परमाणु क्रमांक पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गैमीटी की शुद्धता। गैमीटी की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो आपको बताना गैमीटी की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। ऑप्शन है डार्विन, मेंडल, रदरफोर्ड या फिर मेडलिफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेंडल। तो गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। तो आपको सही आंसर बताना है दांत की बीमारी के लिए किसकी कमी की वजह से होती है। ऑप्शन है जिंक, फ्लोरीन, मैग्नीज या फिर एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। तो आपको बताना है सदिश राशि कौन है। ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए, यानी वेग जो है एक सदिश राशि है। तो आपको सदिश राशि में यदि प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहाँ सदिश और अदिश राशि का इतना बेहतरीन तरीके से याद करने का ट्रिक बताया गया है, जो कि एक बार याद करने के बाद आप भूलने का नाम नहीं लोगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है। आपको सही आंसर बताना है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 18, 8, 2, 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8, यानी आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, आवर्त सारणी में लंबा रूप निर्भर करती हैं। तो आवर्त सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करती हैं? परमाणु के आधार पर, परमाणु के द्रव्यमान पर, परमाणु की संख्या पर, या फिर परमाणु विद्युत ऋणात्मकता पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की संख्या पर। तो आवर्त सारणी का लंबा रूप परमाणु की संख्या पर निर्भर करती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, अकीर्य तत्व किस समूह के तत्व हैं? तो आपको बताना अकीर्य तत्व किस समूह में है। ऑप्शन से शून्य समूह, 7A समूह में, 8 में, या फिर 1A में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य समूह में अकीर्य तत्व हैं। चलिए इसी तरह से आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हीलियम के टुकड़े को पानी में डाल दे तो वह क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, तैरता रहेगा, या फिर तैरता हुआ जलने लगेगा, या धुआं देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तैरता हुआ जलने लगेगा। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। इसी तरह से आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न आपके पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ऑप्शन है संगमरमर, बॉक्साइड, चूना पत्थर, या फिर जिप्सम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम से, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। तो इसी तरह से आज का लास्ट प्रश्न भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और जितना भी आंसर आए आपका सही आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत